आमिर हसन हेयर एंड वेलकम टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस को एड्रेस करूंगा। जैसे कि कुछ लोगों ने पूछा कि पीजीसी करना कितना मुश्किल काम है, कि आप इसमें पास हो जाते हैं या इसमें फेल होने के चांसेस किस तरह हैं, और ड्यूरिंग पीजीसी आपकी जो डेली रूटीन है वो क्या होती है। तो आज की वीडियो में मैं इन दो पॉइंट्स को बेसिकली कवर करूंगा और आपको बताऊंगा कि ड्यूरिंग पीजीसी एक स्टूडेंट की जो लाइफ है या उसकी जो डेली रूटीन है वो क्या होती है। अभी रिसेंटली जो यूके गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट्स थी उसके हिसाब से पीजीसी स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने डिपेंडेंट्स को, जैसे कि स्पाउस या अपने बच्चों को साथ नहीं ला सकते। लेकिन जब मैं आया था यूके में 2022 में, तो उस टाइम पे आप पीजीसी या किसी भी मास्टर प्रोग्राम के अंदर अपने डिपेंडेंट्स को साथ ला सकते थे। तो मेरे साथ मेरी मिसेस और मेरा जो बेटा था वो मेरे साथ ही यूके में आया था। और ऑब्वियसली जो मेरी रूटीन है वो अब जो अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए जो उनकी रूटीन होगी उससे काफ़ी मुख्तलिफ होगी। लेकिन मैं आपको एक जनरल आइडिया दे दूं कि आपके जो पीजीसी रूटीन है वो किस तरह आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो लोग मेरे चैनल में न्यू हैं उनको मैं बताता चलूँ कि मैंने पीजीसी, जो कि बेसिकली इसको कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन एजुकेशन, ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है यूके के अंदर टीच करने के लिए, जो स्पेशली वो लोग जो बाहर से यूके में आते हैं। वैसे यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे तो ये लिखा हुआ है कि आप विदाउट पीजीसी 4 साल तक पढ़ा सकते हैं यूके में। लेकिन जैसे मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में जिक्र किया था कि बहुत कम स्कूल्स, या मैंने तो कोई ऐसे स्कूल नहीं देखे अपनी लाइफ के अंदर यहाँ पर कि वो आपको विदाउट पीजीसी एंड क्यूटीएस एज अ टीचर एक्सेप्ट कर लें। देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस ऑब्वियसली, लेकिन अगर आप एक अच्छा टीचिंग पाथ पे लेना चाहते हैं और आप टीचिंग करना चाहते हैं यूके में अंदर आकर, तो आपको पीजीसी करनी पड़ती है। एनीवे, सो कमिंग बैक टू द डिस्कशन के ड्यूरिंग पीजीसी रूटीन क्या रहती है। और ऑब्वियसली मेरी जो रूटीन होगी वो फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, क्योंकि मैं अपनी फैमिली को साथ लेके आया था। तो उसके क्या चैलेंजेस थे, ऑब्वियसली क्योंकि मेरे बेटे ने सुबह स्कूल जो है वो भी जाना था, प्राइमरी स्कूल के अंदर था वो उस टाइम पे, ग्रेड 6 में। तो उसको किस तरीके से हम लोग मैनेज करते थे, हम अपनी जो डेली रूटीन है उसको कैसे मैनेज करते थे ऑन द डेली बेसिस, क्योंकि आपने पढ़ाई भी यहाँ पर करनी है। और स्पेशली लंदन जैसे सिटी के अंदर जो सर्वाइवल है वो बहुत मुश्किल है। कि अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं फॉर एग्जांपल, और आपने खुद कमाना है और आपके पीछे स्ट्रॉन्ग फंडिंग अवेलेबल नहीं है आपके पास, जैसे कि स्कॉलरशिप्स या बर्सरीज फॉर एग्जांपल, तो आपकी रूटीन काफ़ी मुश्किल हो सकती है। तो जब मैं आया था 2022 में, मैंने पहले भी बताया था कि किसी भी किस्म की स्कॉलरशिप या बर्सरी उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थी किसी भी तरह के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो मेरे पास किसी भी किस्म की स्कॉलरशिप या फंडिंग अवेलेबल नहीं थी। तो आप देखते हैं कि जो मेरी जो डेली रूटीन थी वो किस तरह होती थी। तो जो सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि जो मेरी मिसेस थी वो एक फूड चेन में काम करती थी और उसके डिफरेंट शिफ्ट्स जो थी वो अवेलेबल थी। तो हमने ऑब्वियसली अपने बेटे का भी प्लान आउट करना था कि उसको स्कूल से कौन पिक करेगा, उसको ड्रॉप कौन करेगा। ये तमाम चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं, और स्पेशली आप किसी भी किस्म की जो स्टडी है उसको प्लान कर रहे हैं। तो मेरी मिसेज़ ने जो मॉर्निंग की शिफ्ट है उसको पिक किया। तो उनकी जो शिफ्ट स्टार्ट होती थी वो सुबह 6 बजे स्टार्ट होती थी और वो तकरीबन शाम में 3 बजे के करीब एंड होती थी। इसका मतलब है कि हमें सुबह तकरीबन 4 बजे के करीब या साढ़े 4 के करीब उठना पड़ता था, सो दैट मैं अपनी मिसेज़ को, क्योंकि सुबह का टाइम यहाँ पे वैसे तो यूके सेफ कंट्री है, लेकिन मैं अपनी मिसेज़ को डेली उनकी वर्क प्लेस में छोड़ने के लिए जाता था। क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे कहा जाता है कि लड़कियाँ स्पेशली रात के टाइम, उनके लिए भी जो बेशक कंट्री सेफ है, लेकिन प्रिकॉशन जो है वो ऑब्वियसली वो प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। तो एज अ प्रिकॉशन मैं उनके साथ सुबह उनको छोड़ने के लिए जाता था और ऑब्वियसली उसके बाद मैं घर वापस आता था। और ऑब्वियसली जब आप एज अ फैमिली यूके के अंदर आते हैं, इतने बड़े चैलेंज को फेस करते हैं, तो आप अपना जो डेली का जो काम है, जो डेली के जो टास्क हैं, उसको आप डेली बेसिस के ऊपर अगर आप उसको डिवाइड नहीं करते, उसको प्लान नहीं करते, तो ये पीजीसी कुड बिकम वेरी डिफिकल्ट। कई लोग जो हैं वो ड्यूरिंग पीजीसी मेंटल ब्रेकडाउन का शिकार हो जाते हैं। कई लोग जो है पीजीसी को छोड़ देते हैं। कई लोग जो हैं उनकी, क्योंकि आपकी कंटिन्यूसली ऑब्जर्वेशन हो रही होती है ड्यूरिंग पीजीसी, तो कई लोग इस चैलेंज को मीट नहीं कर पाते और वो ड्यूरिंग पीजीसी छोड़ देते हैं। और अगर आप अपने रिसोर्सेज लगाकर दूसरे मुल्क से आए हों, तो आपको अगर प्लानिंग नहीं आप करते, तो ऑब्वियसली लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से आपका ये कोर्स जो है ये अधूरा भी रह सकता है। तो इसलिए प्लानिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। सो एनीवेज, हम लोगों ने जो अपने घर के काम थे वो डिवाइड किए हुए थे। जैसे फॉर एग्जांपल डिश वॉशिंग की जो जिम्मेदारी थी वो मेरी होती थी। जब मैं घर आता था वापस मिसेज को छोड़ के तकरीबन 6:30 बजे के करीब, तो जो डिशेस थी मैं उनको वॉश करता था। और उसके बाद फिर अपने बेटे को मैंने उठाकर उसको नाश्ता वगैरह देकर, तो हम लोग तकरीबन 7:30
इन द मॉर्निंग हम लोग घर से निकल जाते थे। उसका स्कूल जो था वो 8 बजे स्टार्ट होता था। जनरली यहाँ पे जो स्कूल्स हैं वो 8:50 पे स्टार्ट होते हैं, लेकिन जो वर्किंग लोग हैं उनके लिए स्कूल्स के अंदर ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो बच्चों को ब्रेकफास्ट क्लब में, और जो उसको कहा जाता है अर्ली बर्ड्स, और शाम में भी कुछ बच्चों के पास क्लब्स अवेलेबल होते हैं आफ्टर स्कूल टाइम, क्योंकि स्कूल जो है वो 3:20 के करीब खत्म हो जाते हैं। तो अगर पेरेंट्स जो है उस टाइम पे पिक नहीं कर सकते तो स्कूल्स के अंदर डिफरेंट टीचर्स जो है वो क्लब रन कर रहे होते हैं, और आप अगर 3:20 पे स्कूल बंद हो गया है तो आप 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे, या कुछ स्कूल 6 बजे तक भी अलाउ करते हैं, तो बच्चा उस क्लब के अंदर कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहा होता है और आप बच्चे को पिक कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने अपने बेटे को सुबह के टाइम जो है वो क्लब में करवाया हुआ था, और शाम में भी। सुबह वो ब्रेकफास्ट क्लब जो है उसका वो 8 बजे स्टार्ट होता था, तो हम 7:30 निकल जाते थे। स्कूल जो था वो वॉकिंग डिस्टेंस पे था, हम तकरीबन 20 मिनट्स बाय वॉक पे भी जा सकते थे, बस भी अवेलेबल थी। तो हम लोग जो है वो दोनों निकलते थे, और मैं उसको स्कूल 8 बजे करीब छोड़ता था। और लकीली जो मेरा पहला स्कूल था वो हमारी यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन के बहुत करीब था, मतलब हमारी यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन से वो 5 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पे था। जनरली ऐसा नहीं होता, पीजीसी के दौरान आपका जो स्कूल है वो 1 आवर तक के डिस्टेंस पे हो सकता है। जो यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट स्कूल्स होते हैं जहाँ पे यूनिवर्सिटी आपको प्लेस करती है ड्यूरिंग पीजीसी, बट आई वाज क्वाइट लकी कि मेरा जो प्लेसमेंट स्कूल था ड्यूरिंग पीजीसी वो बहुत घर के करीब था। तो मैं हमाद को जैसे ही, अपने बेटे को जैसे ही स्कूल में छोड़ता था, मैं बड़े आराम से 8:20 8:15 तक अपने स्कूल तक पहुंच जाता था। तो पहली जो मेरी स्कूल प्लेसमेंट थी वो बड़ी आसान थी ड्यूरिंग पीजीसी। और जो यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ ना कुछ क्लासेस होती थी, जो फर्स्ट मंथ था उसमें यूनिवर्सिटी की क्लासेस जो थी वो रेगुलरली होती थी, तो यूनिवर्सिटी 9:30 तक पहुंचना होता था, तो वो कोई यूनिवर्सिटी में पहुंचना इतना मुश्किल काम नहीं था। और शाम में हमारा बेटा जो था उसको हमने क्लब में करवाया हुआ था, तो तकरीबन 4 बजे तक वो स्कूल में रहता था, और मेरी मिसेस जब वो काम से वापस आती थी तो वो बेटे को पिक कर लेती थी। तो इस तरीके से हमने अपनी जो रूटीन है उसको सेट किया हुआ था। कुछ घर के काम जो है वो मेरी मिसेस करती थी, कुछ घर के काम मैं करता था, कुछ घर के काम हम तीनों जो है वो मिलकर किया करते थे, ताकि जो घर का सर्कल है वो चलता रहे। और जो मेरी डेली रूटीन की बात है कि ड्यूरिंग पीजीसीई आपकी स्कूल में क्या रूटीन होती है, तो स्कूल के अंदर जिस तरह आप नॉर्मल एज ए फैकल्टी मेंबर होते हैं, आपने बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ाना होता है। जैसे ही जिस भी स्कूल के अंदर आपकी प्लेसमेंट होती है, वहाँ पर जो आपके सब्जेक्ट मेंटर होते हैं वो आपको एक स्केड्यूल जो है वो देते हैं कि आपने दिन में कितनी क्लासेस पढ़ानी है, कौन कौन सी क्लासेस पढ़ानी है। तो ऑब्वियसली उनकी जो लेसन्स हैं उनको प्रिपेयर करना, और लेट्स से कि प्रैक्टिकल्स हैं या उसके अंदर जो भी वर्कशीट्स बनानी है, तो वो आप ड्यूरिंग स्कूल आवर्स ही, मेरी पूरी कोशिश होती थी कि मैं अपने काम को कंप्लीट करूं। वैसे भी पीजीसी के अंदर आप और जितनी भी डिग्रीज हैं, जिस तरह मैंने अपनी पढ़ाई की, पहले भी मास्टर्स और पीएचडी या बैचलर्स की डिग्री, जो एक रूटीन है वो आपकी इस तरह की होनी चाहिए कि आप डेली का काम डेली करने की आदत डालें। अगर आप कोई काम डेली बेसिस पे करते हैं फॉर एग्जांपल, तो वो काम जो है ना वो उसका पाइल अप नहीं बनता, और आप बड़े आराम से अपना काम जो है वो टाइमली फिनिश कर सकते हैं। और मेरी भी यही कोशिश होती थी कि जो मेरे डे टू डे के काम है मैं रेगुलरली उसको करूं, और मैं उसको कंप्लीट करके जो है वो फिर बेड पे जाऊं, क्योंकि अगर आप उस काम को कंप्लीट नहीं करेंगे, उसको अगले दिन पे छोड़ देंगे, तो काम काफ़ी पाइल अप हो जाएगा और इवेंचुअली आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और जब हम पीजीसी के अंदर स्कूल में प्लेस होते हैं तो डिफरेंट तरह के और टास्क भी करने होते हैं। जैसे आपको हर स्कूल 2 स्कूल प्लेसमेंट्स होती हैं पीजीसी में, तो हर प्लेसमेंट के अंदर आपको एक असाइनमेंट जो है 5000 वर्ड्स की वो सबमिट करनी होती है। तो असाइनमेंट के लिए मैं ये करता था कि मुझे पता था कि असाइनमेंट स्कूल यूनिवर्सिटी वालों ने बता दिया था कि व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग, तो मैंने असाइनमेंट्स पे रेगुलर बेसिस पे थोड़ा-थोड़ा काम जो है वो करना शुरू कर दिया था। मतलब आप समझ लें कि 200 वर्ड्स या 300 वर्ड्स जो थे वो मैं रेगुलरली असाइनमेंट्स के जो है वो लिखता था, ताकि जो एट द एंड जो है मुझ पे बहुत ज़्यादा बर्डन ना पड़े असाइनमेंट का, क्योंकि 5000 वर्ड्स को लिखना और एक असाइनमेंट तैयार करना मुश्किल होता है। उसमें डिफरेंट तरह की ड्राइंग्स और फिगर्स भी हो सकती हैं, रेफरेंसेस भी हो सकते हैं, तो आप साथ-साथ ये काम जो है वो कर रहे होते हैं। इसी तरह जो लेसन्स हैं डे टू डे बेसिस के ऊपर जो मैंने पढ़ाने होते थे, वो मैं कोशिश करता था एक दिन एडवांस जो है, या 1 हफ्ता एडवांस जो है उसको प्रिपेयर करके रखूँ। 1 हफ्ता मेरे लिए बहुत मुश्किल था उस लेसन्स को एडवांस में प्रिपेयर रखना, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि सैटरडे और संडे को मैं टेस्को के वेयर हाउस में जाकर काम करता था। तो मेरी जो पीजीसी के दौरान रूटीन थी वो 7 डेज़ अ वीक थी। सुबह तकरीबन आप समझ लें कि मैं 4:30 पे उठता था, और जैसे मैंने आपको बताया कि मिसेस को काम पे छोड़कर आना, फिर घर आना, घर के थोड़े से काम करना, उसके बाद बच्चे को स्कूल छोड़ना, और उसके बाद 8:15 पर मैं अपने स्कूल में चला जाता था और स्कूल में जो डे टू डे लेसन्स थे उनको मैनेज करता था। स्कूल बेस्ड कुछ आपकी स्टडीज़ या कुछ टास्क भी होते हैं, जैसे आपको कुछ लेसन्स जो ऑब्जर्व करने होते हैं,
या यूनिवर्सिटी आपको कुछ स्कूल से रिलेटेड कुछ टास्क जो है वो साइन कर देती है एज पार्ट ऑफ पीजीसीई, जो आपने पीजीसीई के एविडेंस फोल्डर के अंदर प्लेस करने होते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द कोर्स ये आपकी जितनी भी एविडेंसेस हैं ये उस फोल्डर के ज़रिए यूनिवर्सिटी असेस करती है। ये जो यूनिवर्सिटी के मेंटोर्स होते हैं वो देखते हैं कि क्या आपने ड्यूरिंग पीजीसीई जो तमाम टास्क हैं वो कंप्लीट किए हैं या नहीं किए। तो वो तमाम काम अगर आप डे टू डे बेसिस के ऊपर आप एक स्केड्यूल बनाते हैं और उसके हिसाब से अगर आप करते जाएँ तो पीजीसीई इतनी मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोच लेंगे पीजीसीई जो है वो उसके कोई टास्क में है वो आप 1-2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद कर लेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो काम इतना पाइल अप हो जाता है कि एट द एंड आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और वो आपसे काम मैनेज नहीं होता, और कई लोग जो हैं वो मेंटल स्ट्रेस की वजह से ड्रॉप आउट हो जाते हैं। कई लोग जो हैं वो जब यूके में आते हैं तो सबसे बड़ा मसला जो है होता है पीजीसी में वो बिहेवियर मैनेजमेंट का होता है, क्योंकि हम पाकिस्तान के अंदर हम शायद उतना बिहेवियर इशू फेस नहीं करते जितना हमें यहाँ पर स्कूलों के अंदर बच्चों के बिहेवियर्स को फेस करना पड़ता है। तो उस बिहेवियर को किस तरीके से मैनेज करना है वो ड्यूरिंग पीजीसी आप सीखते हैं, और इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा बिहेवियर मैनेजमेंट के ऊपर। एनीवेज कई लोग उस बिहेवियर की वजह से जो है वो पीजीसी छोड़ देते हैं, कई लोग जो हैं वो उनसे काम मैनेज नहीं होता, इस वजह से वो लोग पीजीसी छोड़ देते हैं। तो आपको अपना जो काम है वो डे टू डे बेसिस से उसको प्लान करना होगा, और डेली का काम अगर आप डेली करने के आदी होंगे तो फिर पीजीसी इतनी मुश्किल नहीं है। आप अपनी असाइनमेंट्स भी कंप्लीट कर सकते हैं, स्कूल के टास्क हैं वो भी कंप्लीट कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं वीकेंड्स के ऊपर जॉब भी करता था, और जो मेरे कोलीग्स थे, जो मेरे बाकी जो स्टूडेंट्स थे वो हैरान होते थे, क्योंकि उनके पास बर्सरीज भी अवेलेबल थी, उसके पास स्कॉलरशिप भी थी, क्योंकि वो यूके के नेशनल सिटीजन्स थे। तो उनको कमाने की इतनी टेंशन नहीं थी, लेकिन मुझे कमाना भी था और मुझे साथ साथ पीजीसी भी करनी थी। तो वो हैरान होते थे मेरी रूटीन सुन के, जब वो मुझसे बात करते थे तो मैंने बताता था कि हम इस तरीके से मैं और मेरी मिसेज जो है हम इस तरीके से मैनेज करें, तो वो सरप्राइज होते थे कि आप इतना वर्कलोड कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला ने बहुत साथ दिया, और इंसान जो है वो कुछ भी नहीं है उसके बस में, अगर अल्लाह ताला का साथ हो इंसान के तो इंसान हर तरह का जो काम है, हर तरह की जो मुश्किल है उससे निकल सकता है। और मेरा अपना ये ओपिनियन है कि अगर आप पीजीसी हर रोज़ का जो काम है उसको डिवाइड करके चलें तो आप बड़े आराम से पीजीसी कंप्लीट कर सकते हैं। सो एनीवेज आप इस तरह एक आपकी स्कूल प्लेसमेंट जो है वो ख़त्म होती है, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको दूसरे स्कूल में प्लेस कर देती है। जो मेरी दूसरी स्कूल की प्लेसमेंट थी वो स्कूल थोड़ा सा दूर था, और मुझे तकरीबन वहाँ 40 मिनट्स जो थे वो लगते थे जाने के अंदर। तो फिर मैंने हमाद के स्कूल वालों से रिक्वेस्ट की थी कि वो थोड़ा सा कोऑपरेट करें, मैं खुद भी पीजीसी कर रहा हूँ, तो उन्होंने हमारी बात सुनी और उन्होंने हमें अलाउ कर दिया कि मैं 7:45 पे हमाद को छोड़ दिया करूँ। तो हमाद को फिर मैं सेकंड स्कूल प्लेसमेंट में 7:45 पे स्कूल छोड़ता था, और मैं 8:30 के अराउंड अपने जो दूसरा स्कूल था मेरा उसमें मैं पहुंच जाता था। टाइम उनका 8:20 था, लेकिन उस स्कूल से मैंने बात की हुई थी कि मेरा बेटा क्योंकि स्कूल में है तो उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, और वो उन्होंने मुझे 8:30 पे अलाउ कर दिया। वैसे भी स्कूल 8:50 पे स्टार्ट होता था, लेकिन मैं 8:30 स्कूल जो है सेकेंडरी स्कूल में जो मेरा सेकंड स्कूल प्लेसमेंट था वहाँ पे मैं पहुँच जाता था। तो पीजीसी कोई इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप मेहनत करने वाले हों, डेडिकेटेडली अपना काम करने वाले हों, आप बड़े आराम से पीजीसी जो है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। सो आई थिंक ये इस वीडियो के अंदर मैंने एड्रेस कर दिया है कि ये बातें, और आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि पीजीसी की जो जनरल रूटीन है वो किस तरह की होगी, और आप इस कोर्स में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रिमेंबर जो असाइनमेंट्स हैं वो अगर आप चीटिंग करके बनवाएंगे, प्लेजराइज्ड असाइनमेंट अगर आप सबमिट करेंगे, और जैसे यूके में होता है कई लोग मास्टर्स करने के लिए आते हैं वो दूसरे लोगों से असाइनमेंट्स बनवा लेते हैं, प्लीज़ ये काम ड्यूरिंग पीजीसी ना कीजिएगा, क्योंकि जो मेंटोर्स हैं उनको पता चल जाएगा कि आपकी जो असाइनमेंट है वो आपने खुद बनाई है या किसी और से बनवाई है, क्योंकि जो असाइनमेंट होती है वो आपकी बेसिकली जो आप टीचिंग कर रहे होते हैं उससे रिलेटेड होती है। तो आपको अपनी टीचिंग के बारे में ज़्यादा बेहतर पता होता है, आप जो भी पढ़ा रहे हैं, जिस स्कूल के अंदर पढ़ा रहे हैं उससे चीज़ें लिंक करना आसान होता है। तो जो मेंटोर्स हैं उनको आइडिया हो जाता है कि जो असाइनमेंट है वो आपने खुद बनाई है, या आपने किसी भी किस्म के एआई टूल्स या किसी भी दूसरे किसी और सोर्स के ज़रिए अपनी असाइनमेंट जो है उनको कंप्लीट किया है। सो एनीवेज बाकी जो पीजीसी कोर्स है वो जैसे मैंने बताया कि वो चैलेंजिंग है, क्योंकि अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने टीचिंग बिल्कुल नहीं की तो आप पहले थोड़ी बहुत टीचिंग करें, उसका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस रखें, ताकि आपको आइडिया हो कि क्लासरूम में खड़े कैसे होना है, क्लासरूम में अपने आप को कंडक्ट कैसे करना है, और बिहेवियर जो है वो किस तरीके से मैनेज करना है। और उसके बाद जब आप यहाँ पे आ जाते हैं और पीजीसी शुरू कर देते हैं तो आपके लिए आसानी होती है। अगर आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम पीजीसी करने आ रहे हैं और आपके पास कोई भी प्रीवियस टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर पीजीसी आपके लिए टफ हो सकती है। और अगर
आपको अपने काम जो हैं ये सही तरीके से आप अपना स्केड्यूल मैनेज नहीं कर सकते, तब भी पीजीसी आपके लिए बहुत मुश्किल है। सो अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, कोई भी क्वेश्चन हुआ तो मैं अपने उसको ज़रूर एड्रेस करूँगा। मैं एक वीडियो जो है अपकमिंग वीडियो मैं बनाऊँगा कि पीजीसी के दौरान जैसे कि आपकी डे टू डे चोर्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, या आपने ज़ाहिर है अब आप हर रोज़ तो आप होटलिंग नहीं कर सकते, तो आप अपने खाने को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, ग्रोसरीज़ हम लोग किस तरीके से मैनेज करते थे, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में ज़रूर ज़िक्र करूँगा कि ये चीज़ें हम लोग कैसे मैनेज करते थे और अब इस टाइम पे करंट सिचुएशन में भी उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं। क्योंकि जो यूके है या जो जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं या यूएस फॉर एग्ज़ाम्पल या ऑस्ट्रेलिया, इन तमाम मुल्कों के अंदर लाइफ़ काफ़ी फ़ास्ट पेस होती है। आपको अपने काम जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करने पड़ते हैं, क्योंकि आपने कमाना भी है यहाँ पर और आपने ज़ाहिर है घर के काम भी करने हैं। तो वो दोनों चीज़ें किस तरीके से मैनेज होती हैं वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसके बारे में बताऊँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। आमिर हसन साइनिंग ऑफ।